अस्सलाम वालेकुम। अब आइए राष्ट्र सहारा रोजनामे का इदारिया देखें। बरतानिया वज़रा तब्दील क्यों हुए? बरतानिया ने अगर मौजूदा हालात को नज़रअंदाज नहीं किया है तो मुस्तक़बिल के अपने मफादात को भी फरामोश नहीं किया है। अमेरिका का इत्तेहादी और इसराइल का हामी होने के नाते उसके लिए अमेरिका के मौक़िफ़ से पूरी तरह अलग मौक़िफ़ इख्तियार करना मुश्किल है, तो इसराइल का साथ छोड़ना भी मुश्किल है। ग़ालिबन इसी वजह से हमास के हमलों के बाद ऋषि सुनक ने इसराइल का दौरा किया, मगर गज़ा जंग के मामले पर बरतानिया एकदम से अमेरिका वाली पोजीशन इख्तियार करना नहीं चाहता। बरतानिया की सुनक हुकूमत से ये पोशीदा नहीं है कि हमास के हमलों के बाद आलमी सतह पर इसराइल को जो हमदर्दी हासिल हुई थी, गज़ा में अस्पतालों, एम्बुलेंसों, स्कूलों, महाजर कैंपों पर बमबारी करके और बड़ी तादाद में ख़वातीन व अतफाल को मार कर उसने वो हमदर्दी खो दी है। अब आलमी बरादरी में फ़लस्तीनियों के लिए हमदर्दी बढ़ती जा रही है। गज़ा जंग ने मसले फ़लस्तीन को फिर से ज़िंदा कर दिया है और इसराइल की बेजा हिमायत ने अमेरिका को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। ऐसा लगता है जैसे उसका दायरा असर सिमट गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में शुमाली यरूशलेम और मकबूजा शामी गोलान समेत मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में इसराइली बस्तियों की तामीर के ख़िलाफ़ करारदाद पर वोटिंग हुई तो हिंदुस्तान समेत 145 ममालिक ने इस करारदाद की हिमायत में वोट डाला, जबकि अमेरिका समेत सिर्फ 7 ममालिक ने मुखालिफ में वोट की। 18 ममालिक गैर हाज़िर रहे। ऐसी सूरत में वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा के तौर पर बरतानिया में नए लीडरों का इंतखाब हैरान कुन नहीं है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने वज़ीर दाखिला के ओहदे से सोइला को हटाकर क्या इशारा दिया है और वज़ीर ख़ारजा के लिए डेविड कैमरून का इंतखाब क्यों किया है, ये बात नाकाबिल फ़हम नहीं है। सोइला अपने बयानात के लिए मशहूर रही हैं। उनका ये बयान सुर्खियों में आया था कि हम अपनी सड़कों पर तंबुओं की कतारों से लोगों को कब्ज़ा नहीं करने देंगे, जिनमें से कई लोग गैर ममालिक से आए हैं। ये लोग अपनी लाइफ स्टाइल चॉइस के तौर पर सड़कों पर रहते हैं और हुकूमत बरतानिया के शहरों को सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स जैसा नहीं बनने दे सकती है। इन दोनों शहरों में लोग सड़क के फुटपाथ पर रहते हैं और वहाँ जराइम की शरह सबसे ज़्यादा है, जबकि द टाइम्स के लिए तहरीर करता वो अपने एक हालिया मजमून में सोइला ने लंदन में पुलिस पर फ़लस्तीन हामी होने का इल्ज़ाम आयद किया था। उनका मानना था कि गज़ा जंग शुरू होने के बाद मुजाहिरीन से पुलिस ने सख्ती से नहीं निपटा। सोइला ने भले ही एक मजमून निगार की हैसियत से ये बात कही हो, लेकिन ओहदे पर रहते हुए ये बात कही थी, इसलिए उसे बरतानिया की वज़ीर दाखिला के मौक़िफ़ का इजहार समझा जाना गैर फितरी नहीं था और बरतानिया जैसे जमहूरी इक़्तिदार को अहमियत देने वाले मुल्क में ये बात कैसे काबिल कबूल हो सकती थी कि मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस सख्ती का मुजाहरा करे। जज्बात का इजहार करने से लोगों को अगर पुलिस रोक देती, मुजाहिरा नहीं करने देती, तो फिर बरतानिया और उन मुल्कों में क्या फ़र्क रह जाता जहाँ जमहूरियत नहीं है या नाम निहाद जमहूरियत है। चुनाचे सोइला के मौक़िफ़ से
برطانوی حکومت کا دباؤ میں آنا ناقابل فہم نہیں تھا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کی حیثیت سے رشی سنک کو فیصلہ لینا تھا اور آج ان کی حکومت نے فیصلہ لے لیا۔ سوئیلا کی جگہ جیمز کیلولیک کو برطانیہ کا وزیر داخلہ بنا دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ برطانوی حکومت کو وزیر خارجہ بھی بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور جیمز کیلولیک کو وزیر داخلہ کی ذمہ داری دے کر ان کی جگہ ایک سابق وزیر اعظم کو وزیر خارجہ کے طور پر کیوں منتخب کیا گیا؟ دراصل دنیا کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ غزہ کی جنگ نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ یہ وقت خارجہ پالیسی میں ذرا سی بھی چوک کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ڈیوڈ کیمرون برطانیہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ وہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کو اپنے سابقات تجربوں کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے برطانیہ کی دراصل دنیا کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ غزہ کی جنگ نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ وقت خارجہ پالیسی میں ذرا سی بھی چوک کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ڈیوڈ کیمرون برطانیہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ وہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کو اپنے سابقہ تجربوں کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے برطانیہ کی خارجہ پالیسی کو صحیح سمت میں رکھنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا اور وہ بڑے فیصلے لینے میں رشی سنک کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ذکر ضروری ہے کہ ڈیوڈ کیمرون بریگزٹ کے ایشو پر وزیر اعظم کے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ کے عہدے کے لیے کیمرون کا انتخاب برطانوی وزیر اعظم رشی سنک کا ایک دانشمندانہ قدم ہے۔ مسئلہ فلسطین سمیت دیگر ایشوز پر کیمرون کے موقف کے اظہار کے بعد ہی یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ آخر انہیں وزیر خارجہ کیوں بنایا گیا ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔